ईद की आमद है और ईद वाले दिन चिकन बिरयानी ना हो तो फिर ईद का मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी। 1 किलो चिकन बिरयानी की मैं आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ। खिले खिले से दानेदार सी ये चिकन बिरयानी किस तरीके से बनाई जाती है, इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी। बहुत ही आसान मेथड से बनाना सिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पेस्ट। उसके लिए 1 कप मैंने दही ले लिया। इसमें ½ टीस्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, नमक इसमें मैं डालूंगी 1½ टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बिरयानी मसाला। ये मैंने शान की बिरयानी का मसाला ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शान का बिरयानी मसाला डाल दिया। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया नींबू का रस। 2 बड़े नींबू थे और उनका मैंने रस निकाल के इसमें डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया, तकरीबन ये 1 किलो चिकन है। जो अभी हमने पेस्ट बनाया था दही वाला वो हम सारा चिकन में डाल देंगे। तो ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपकी फैमिली वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया ½ कप कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिकन के अंदर इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं फ्रिज में। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं। मैंने कच्ची बासमती राइस लिए हैं, लॉन्ग ग्रेन जो लंबे वाले चावल होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो मैंने लिए हैं। जब भी आपने बिरयानी बनानी हो तो चावल हमेशा आपने अच्छी क्वालिटी के लेना है, तभी आपके जो बिरयानी आपकी वो दानेदार और खिली खिली बनेगी। तो यहाँ पे आपने चावल लेके इनको साफ़ करके पानी से 6 से 7 बार अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च वगैरह होता है, उसको हमारा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इसका स्टार्च नहीं निकलेगा तब तक आपके जो चावल हैं वो दानेदार खिले खिले से नहीं बनेंगे। धोने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले चावलों को बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ा पतीला चूल्हे पे रखा है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन ये 2.5 लीटर पानी है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। 3 टेबलस्पून भर के आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन ये भी 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल के डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ साबित गरम मसाले हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होंगी, 6 से 7 लौंग ले लें, 1 बादियान का फूल है, 3 मैंने दारचीनी के टुकड़े ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 15 से 20 आपको चाहिए होंगी साबित काली मिर्चें। तो ये सारे गरम मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसमें हम डालेंगे भीगे हुए चावल। चावलों का पानी जो है इसको मैंने ड्रेन कर लिया है। सारे चावल अच्छे तरीके से डाल देंगे। चावल डालने के बाद पलटे की मदद से एक दफ़ा सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद करके चावलों को हम मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे, चावल हम फुल बॉईल नहीं करेंगे। आपने क्या करनी है, 1 कन्नी इसकी कच्ची रख के इसको बॉईल करने होंगे। अब हम रेडी कर लेते हैं कोरमा। चूल्हे पे पतीला रख दिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया 1 कप भर के। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें 4 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए हम प्याज डाल देंगे। बड़ी प्याज हैं तो 4 ले लें, अगर छोटी हैं तो आप 5 प्याज भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज को हम कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। तब तक हम चावल चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे चावल जो हैं बॉईल हो चुके हैं। 1 कन्नी कच्ची रख के मैंने इन चावलों को बॉईल किया है। चूल्हा बंद कर देंगे और मैं आपको चावलों को चेक करवा देती हूँ। एक दाना लेंगे, ये देखें कितना लंबा ये दाना है चावलों का। और ये देखें 1 कन्नी कच्ची रख के मैंने चावलों को बॉईल कर लिया। अब आपने चावलों का पानी ड्रेन कर लेना है। ड्रेन करने के बाद आपने चावलों के ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, चावल जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, और दूसरा इसके जो पकने का प्रोसेस है उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। और यहाँ पे हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए हमारी प्याज देखें बिल्कुल खिली खिली सी हमने फ्राई की है। मुसलसल अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे प्याज़ों में तो कलर जो है सारा प्याज़ों का एक जैसा आएगा। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो गया। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। 4 बड़े साइज के टमाटर थे और इनका मैंने छिलका उतार के इनको कट कर लिया। छिलका उतारने से क्या होता है, इनकी ग्रेवी जो है वो जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा इसको भूनना नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए हमने टमाटरों को 4 से 5 मिनट भून लिया। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे मैश हो गए। तो अब इसमें हम डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। चिकन को तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। अच्छे तरीके से चिकन और उसका मसाला जो है वो हम इसमें अच्छे तरीके से डाल देंगे। अच्छा, मैरिनेशन में मैं हल्दी डालना भूल गई थी, जो कि मैं अभी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैंने छोटे साइज़ की हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं, तकरीबन 9 से 10 हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, चिकन को भून लेना है अच्छे तरीके से। 6 से 7 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे चिकन को भून लेते हैं। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चिकन को हमने 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इसको हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे चिकन को गलने के लिए। और यहाँ पे अभी 5 मिनट हुए थे। मैंने कहा मैं आपको चिकन के लुक दिखा दूँ। ये देखें, चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर हम चिकन को गलाएंगे। एक्स्ट्रा मैं इसमें और पानी कोई भी ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, अगेन इसका ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा लेते हैं। माशाल्लाह से कोरमे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है पूरे घर में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो चिकन का कोरमा है वो तैयार हो गया है, चिकन हमारा गल चुका है। अब क्या करेंगे, नीचे से हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसकी हम लेयर लगाएंगे। तो नीचे हमने कोरमा रखा हुआ है और इसके ऊपर हम अपने चावल डाल देंगे। तो मैं अभी आधे से ज़्यादा इसमें हम चावल डाल देंगे और थोड़े से चावल मैं वो बचा लूँगी। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों बचाए थे। चावल डालने के बाद आपने ऊपर से चावलों को बराबर कर लेना है और इसके बाद इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। तकरीबन ये आधा कप है। इसके बाद थोड़ी सी फ्राई की हुई मैं ऊपर प्याज डाल दूंगी। इसके बाद जो मैंने थोड़े से चावल बचा लिए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर तो हम लास्ट में डालेंगे पुदीना और धनिया तो क्या होता है, जब हम दम के बाद ढक्कन खोलते हैं तो वो ऊपर से काला हो जाता है, तभी मैंने पहले डाला है। अच्छा, सारे चावल डालने के बाद इसके ऊपर मैं देसी घी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डालेंगे ऊपर। अब इसमें हम डालेंगे जरदा फूड कलर थोड़ा सा, तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना। जरदा फूड कलर मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ, इसको मैंने पानी में हल नहीं किया था। अब आपने क्या करना है, पतीले का ढक्कन बंद कर देना है। चूल्हे पे रखेंगे हम तवा और इसके ऊपर हम पतीला रख के चावलों को हम दम देंगे। पहले आपने क्या करना है, 10 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई कर देना है और 10 मिनट के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे चावलों को दम देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपने ढक्कन नहीं खोलना, मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसका हम दम खोलेंगे। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको मैंने चूल्हा बंद करके इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। और अब इसके अंदर हम आराम से चम्मच चलाएंगे, वो भी साइड से। सेंटर से चम्मच मत चलाइएगा वरना क्या होता है, चिकन बिरयानी जो है वो टूट जाती है। तो साइड से ही इसको इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे। तो रिजल्ट व्यूवर्स आप लोगों के सामने माशाल्लाह से खिली खिली सी दानेदार सी हमारी चिकन बिरयानी हो गई है तैयार। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया, एक दफ़ा तो ज़रूर आपने इस तरीके से बनाना है, आपको मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि ये बनती ही बहुत टेस्टी है। ईद आने वाली है, ईद वाले दिन आपने चिकन बिरयानी लाजमी बनानी है। अगर कोई फंक्शन भी हो आगे पीछे, ईद के अलावा भी कोई आपके घर में दावत वगैरह है तो उसमें भी आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरी। और चैनल पे नहीं हुए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। नई वीडियोस के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगा जब भी मैं अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन दही गोश्त। मेरी गारंटी है इस तरीके से आपने मटन दही गोश्त पहले कभी भी नहीं बनाया होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चले जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ।
अच्छा जी, ये हमने ले लिया मटन का गोश्त, तकरीबन 2 किलो ये गोश्त है। इसके अंदर जी बोनलेस, हड्डी वाला और इसके अंदर नलियाँ जो हैं, ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स है। तो तकरीबन मैंने ये 2 केजी ले लिया है। मटन का गोश्त ले लिया। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले मटन को क्या करना है, पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो मटन को हमने मैरिनेट करना है। उसके लिए मटन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही, तकरीबन आधा किलो ये दही है। आधा किलो दही हम इसके अंदर डाल देंगे और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। और ये मैंने ले लिया है कोरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून। इससे जो है जी जो सालन की खुशबू है ना वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी कोरमा मसाला। कोरमे मसाले के अंदर जो मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, इसमें 3 जो हैं सब्ज़ इलायची भी ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, तो आप भी डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे हल्दी का। ये मैंने ले लिया फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन ये 1 कप मैंने ले लिया फ्राई की हुई प्याज। तो आप पहले प्याज़ों को जो है फ्राई कर लीजिएगा। तो 1 कप मैंने इसमें डाल दिया फ्राई की हुई प्याज। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो सारी चीज़ों को हमने गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो इसको बेहतरीन रिजल्ट के लिए ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। और ये मैंने कुछ साबित गरम मसाले ले लिए हैं। 3 आपको छोटे दालचीनी के टुकड़े चाहिए होंगे। 2 मैंने बड़ी काली इलायची ले ली हैं। 10 आपको साबित काली मिर्चें चाहिए होंगी। 1 तेज़पत्ता ले लें। 2 लौंग ले लें। 1 मैंने बादियान का फूल ले लिया और 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा ज़ीरा। और ये मैंने 1 कप जो है ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज़ों को फ्राई किया था। अब इसमें हम साबित गरम मसाले जो हैं सारे डाल देंगे। साबित गरम मसालों को आपने मीडियम फ्लेम पे कड़कड़ाना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको कड़कड़ाएंगे ताकि गरम मसालों की जो खुशबू है, जो अरोमा है, ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई की हुई प्याज। आधा कप इसमें हम डाल देंगे। तो प्याज़ों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राई प्याज है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और सालन का कलर भी ख़राब हो जाएगा। हल्का सा प्याज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मटन। तो मटन को मैंने मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था 2 घंटे के लिए। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना सारा मटन। तो गोश्त हमने सारा जो है इसमें डाल दिया है और अब क्या करेंगे, अच्छे तरीके से गोश्त को हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, गोश्त की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है हाई फ्लेम पे हम इसकी गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद क्या करेंगे, इसका ढक्कन जो है हम बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसका हम ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए टमाटर जो हैं ये हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनका छिलका जो है टमाटरों के ऊपर से हमने रिमूव कर लेना है। तो क्या करते हैं, सारे टमाटरों का छिलका जो है इनको हम उतार लेते हैं। और यहाँ पे देखें जी, टमाटरों का छिलका जो है हमने उतार लिया है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, अगेन इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे। तब तक छोड़ देंगे जब तक कि ऑयल जो है अलग नहीं हो जाता, पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट के बाद ढक्कन हमने खोल लिया। इसका पानी जो है ड्राई हो गया है, ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो गया है। तो मज़ीद अब क्या करेंगे, गोश्त को हम 5 से 6 मिनट जो है हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। अगर तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो ये देखें जी, हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया 5 से 6 मिनट मज़ीद। अब इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त को गलाने के लिए पानी। तकरीबन 1 लीटर जो है मैंने इसके अंदर पानी डाल दिए हैं। तो एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम चम्मच चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा मिक्स हो जाएं। और गोश्त को गलाने के लिए अब क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि गोश्त जो है वो हमारा गल नहीं जाता। तो गोश्त कितने मिनट में गलेगा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो गोश्त को गलने के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ठहरा दिया था। तकरीबन 40 मिनट के बाद जिसको हम चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
तो अभी हम क्या करते हैं जी, गोश्त को देख लेते हैं गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि गोश्त गल गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बोटी निकाल के आपको चेक करवा देती हूँ कि गोश्त गला है कि नहीं गला। अच्छा जी, इसकी जो ग्रेवी है वो इसी तरीके से होगी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि रखे रखे भी जब चूल्हे से हम इसको नीचे उतारेंगे तो इसकी ग्रेवी जो है मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ग्रेवी वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। गाढ़ी अगर करना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा पका लीजिएगा। तो बस अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे पहले हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें जो हैं तेज़ नहीं हैं, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। तो हरी मिर्चें आप अगर तेज़ वाली हैं तो फिर आप 5 से 6 डाल दीजिएगा। तो ये छोटी वाली हरी मिर्चें तेज़ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने 8 से 10 इसमें डाल दी हैं। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चला लेंगे। और अब क्या करती हूँ जी, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि गोश्त गला है कि नहीं गला। एक मैंने बोटी निकाल ली है और तोड़ के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। ये देखें, इसी तरीके से गोश्त को आपने गलाना है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे, तो ताकि जो इसका ऑयल वगैरह वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने छोड़ दिया था। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स। बहुत ही लाजवाब बनता है, बहुत जायकेदार ये बनता है। तो बस एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चला लेंगे और ये देखें, इसकी ग्रेवी देखें कितनी शानदार बनी हुई है। अभी जब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे तो ये मज़ीद भी रखे रखे और गाढ़ी होगी। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। एक दफ़ा जिसको हरे धनिया को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पे ग्रेवी देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। तो ये हमारा मटन दही गोश्त जो है बन के तैयार हो गया है जी। इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। मज़ेदार, खुशबूदार, लाजवाब ये हमारा मटन दही गोश्त बन के तैयार हो गया है। गर्मा गर्म इसको जी आप सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर इसको बनाइएगा। आप अपने घर में दावतें हो तो दावतों में भी आप इसको बना सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी देगी स्टाइल का आलू कोफ्ते की रेसिपी, जो कि निहायत ही मज़ेदार बनते हैं। घर के आम मसालों से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ले लिया है हरा धनिया, तकरीबन ये आधा कप है। 2 टेबलस्पून आपको पुदीने के पत्ते चाहिए होंगे। तकरीबन 3 से 4 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, मीडियम साइज़ के थे। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितने। और 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया। चॉपर के अंदर हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, अदरक के पीसेस छोटे छोटे जो मैंने किए थे, और इसके अलावा हरी मिर्चें। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी फ्राई की हुई प्याज। तकरीबन ये मैंने ले लिया आधा कप। और यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, मीडियम साइज़ का ये अंडा है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इस अंडे से क्या होंगे कि हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। अक्सर लोग क्या होते हैं, भुने हुए चने डाल देते हैं, जिससे क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता, और जब हम कोफ्ते शोरबे में डालते हैं तो सारे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस अंडे से क्या होगा, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मीडियम साइज़ का एक अंडा था, वो सारा मैंने चॉपर में डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। नमक मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत, आप ले लीजिएगा 1/2 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है हल्दी। धनिया पाउडर आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने ले लिया 1 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस जो हैं चॉपर के अंदर सारे हम डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी कैप बंद कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हमने चॉपर में अच्छे तरीके से पीस लेना है। इसका हमने पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे देखें, सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है और ये इन मसालों का सारा हमने पेस्ट बना लिया है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। एक बाउल चाहिए होगा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। तकरीबन ये 700 ग्राम मैंने चिकन का कीमा ले लिया है। आप इस रेसिपी को बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो हमने चॉपर में सारा मसाला कोफ्तों का पीसा था वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। अब आपने हाथों की मदद से मसाले को और कीमे को आपस में अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ कर मिक्स करना है कि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो चलें जी अब कोफ्ते बना लेते हैं। आपने हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेना है ऑयल की मदद से। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इस तरीके से आपने राउंड कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्तों का साइज़ जो है वो आप पे डिपेंड करता है, छोटा बड़ा जिस तरह से आप चाहें बना सकते हैं। तो एक कोफ्ता जी हमने बना लिया, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। तो इसी तरह से आपने क्या करने हैं, सारे कोफ्ते बना लेने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से सारे कोफ्ते बना लेती हूँ।
और ये देखिए सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं। मैंने जी बिग साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं, तकरीबन ये 12 से 13 कोफ्ते बने हैं। अगर आप छोटे बनाएंगे तो क्वांटिटी में ज़्यादा बनेंगे। तो अब कोफ्तों का हम ग्रेवी बनाने के लिए, उसके लिए मैंने ले लिया फ्राई की हुई प्याज। चॉपर में डालेंगे तकरीबन आधा कप फ्राई की हुई प्याज, और आधा कप इसमें मैं डाल दूंगी दही। गाढ़े वाला दही आपने लेना है। इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, चॉपर में पीस लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमने चॉपर में पीस लिया है, इसको हम रखते हैं अभी साइड पे। यहाँ पर मैंने चूल्हे पे पतीला रख दिया और इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल का डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 2 सूखी जो लाल वाली मिर्चें होती हैं, 2 मैंने ले लिए हैं सब्ज़ इलायची, इनको क्रश कर लिए, 2 लौंग चाहिए होंगे और 1 मैंने तेज़ पत्ता ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑयल में डाल देंगे। ख्याल कीजिएगा कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि जैसे ही हम ये इसमें डाल देंगे तो ये सारी चीज़ें जल जाएंगी, जिससे सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हल्का सा इसको हमने कड़कड़ाना है इन सारी चीज़ों को, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया 1.5 टेबल स्पून। नमक मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। ख्याल कीजिएगा नमक का, क्योंकि हमने कोफ्तों की गोलियों में भी नमक ऐड किया है। धनिया पाउडर हम ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून। हल्दी मैंने ले लिया 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने ले लिया 1 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इन मसालों को भून लेना है, हल्का सा पानी का छींटा देते हुए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाले हमारे कच्चे ना रहें। तो मसाले जैसे ही हमारे भून जाएंगे तो इसके अंदर मैंने जी 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। तो ये सारा टमाटर जो है हम इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब क्या करेंगे, टमाटर को भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं, ताकि जो एक टमाटर का कच्चापन होता है ना, वो सारा ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दही और प्याज वाला पेस्ट जो हमने चॉपर में पीसा था, सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने दही और प्याज वाले पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि जो दही का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि दही हमारी भून चुकी है, इसकी पहचान ये है कि ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो दही को हमने 3 से 4 मिनट भून लिया, ऑयल अलग हो चुका है, दही हमारे अच्छे तरीके से भून गई है। इसके बाद इसमें आधा कप पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये देखें जी पानी बॉयल होना शुरू हो गया, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोफ्ते। इस स्टेज पे आपने फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है और कोफ्तों के अंदर चम्मच नहीं चलाना, आपने पतीले को हिलाना है। अगर आप चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते टूट भी सकते हैं। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कोफ्तों को छोड़ देना है कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए। बीच बीच में आप चाहें तो इसको पतीला भी हिला सकते हैं, ताकि कोफ्ते जो हैं चारों साइड से अच्छे तरीके से पक जाएं। तो यहाँ पे हमने कोफ्तों के पकने के लिए इसको हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ दिया था। और उसके बाद बीच बीच में मैंने क्या किया, इसका ढक्कन उतार के कोफ्तों का पतीला जो है वो मैं हिलाती जा रही हूँ, ताकि कोफ्ते जो हैं वो हमारे नीचे ना लगें। और ये देखें जी कोफ्ते हमारे थोड़े से हार्ड हो गए। अभी मैं इनको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ कोफ्तों को कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद। 5 मिनट के बाद दोबारा से हम ढक्कन खोलते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गए और कोफ्तों का जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे आराम आराम से और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। इससे क्या है कि कोफ्तों की जो खुशबू है बिल्कुल देगी स्टाइल की आएगी। अक्सर हम देगी स्टाइल का जो सालन खाते हैं उसमें खुशबू होती है, वो इसी वजह से होती है। साथ ही इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी तकरीबन, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। तकरीबन 1/4 कप जितना इसमें मैंने पानी डाला है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। 4 बड़े साइज़ के आलू थे और इनको मैंने कट कर लिया है मीडियम साइज़ में। तो इसके अंदर हमने आलू डाल दिए हैं। फ्लेम मैंने नीचे जो है मीडियम रखी हुई है। तो अब क्या करेंगे, आराम से इसके अंदर हमने चम्मच चलाना है ताकि आलू जो है वो ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो आलू में जज्ब हो जाए। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर जो है वो खोल दिया था। तो इसके अंदर जी हम एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और अब क्या करेंगे, ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तकरीबन 2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जिसमें जो है हमारे आलू भी गल जाएंगे। एक दफ़ा आराम से चम्मच चला के इसका ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि आलू गल नहीं जाते। तो यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट हो गए, हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स। वो जो हमने इसमें केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स डाले थे और दूसरा वो जो सूखी मिर्चें, इलायची और लौंग का जो हमने तेज़ पत्ते का जो डाल के हमने इसको भूना था, उसका बहुत ही ज़बरदस्त देग स्टाइल में इसकी खुशबू आ रही है इसमें। तो ये जी आलू जो है हमारे प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं।
अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट में हरा धनिया कटा हुआ, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो देग स्टाइल का कोफ्ते आलू होते हैं उसमें हरा धनिया नहीं डाला जाता। तो बस एक दफ़ा हल्का सा चम्मच चलाएंगे, नीचे से फ्लेम बंद कर दीजिएगा और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये नतार अलग हो जाए। उसके बाद इसको हम सर्व करते हैं। बहुत ही लाजवाब, खुशबूदार, मज़ेदार ये हमारा देगी स्टाइल का जो कोफ्ते आलू है बन के रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म इसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर आपने रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इधर ही आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, झटपट, शान से मटन निहारी बनाना। और इस रेसिपी में कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी, जिससे शान निहारी का जायका जो है और ज़्यादा उभर के आएगा, मतलब और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। निहारी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और इसको कैसे बनाया जाता है। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 1.5 टेबलस्पून। नमक मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी ले ली है और 1 टीस्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। मटन का गोश्त आपको चाहिए होगा, छोटा गोश्त मैंने ले लिया तकरीबन आधा किलो। इसमें बोनलेस और हड्डी वाला गोश्त जो है दोनों आपस में मिक्स हैं। गोश्त को आपने क्या करना है, पहले अच्छी तरह से वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है। तो ये मैंने शान निहारी मसाले का पैकेट ले लिया। तकरीबन ये जो पैकेट है 1 किलो गोश्त के लिए है, क्योंकि मैंने आधा किलो गोश्त लिया है तो इसमें जो मैं पैकेट यूज़ करूँगी तकरीबन वो मसाले का आधा पैकेट यूज़ करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए और साथ ही इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल को आपने पहले करना है अच्छी तरह से गर्म, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा लिया, वो लास्ट में तड़के के काम आएगी। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उनको मैंने पतले स्लाइसिस में कट कर लिया था। प्याज को हम करेंगे लाइट गोल्डन। तो ये देखें व्यूअर्स, प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं और इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने तकरीबन 1 मिनट जो है भून लिया। और अब क्या करेंगे, इसमें गोश्त ऐड करेंगे हम। गोश्त डालने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम गोश्त को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो गोश्त को मैं भून लेती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो गोश्त को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे भून लिया। गोश्त का कलर देखें व्यूअर्स, सफ़ेद हो चुका है। और अब इसके अंदर हम मिसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी शान निहारी मसाले का पैकेट। तकरीबन आधा पैकेट मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आधा किलो गोश्त लिया तो मैं इसमें आधा पैकेट डालूंगी। अगर आप 1 किलो गोश्त बनाएंगे तो आप इसमें पूरा पैकेट डालेंगे। मिक्स करेंगे तमाम मसालों को अच्छी तरह से गोश्त में। और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो नीचे कढ़ाई में ना लग जाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मसालों को और गोश्त को मैंने भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। टोटल मैं इसमें पानी ऐड करूंगी तकरीबन आधा लीटर। पानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो कर देनी है, जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं। और गोश्त को हम गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त कितनी देर में गलेगा व्यूअर्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी।
और अब क्या करेंगे, आपको एक बाउल चाहिए होगा, उसके अंदर हम सिंपल 1 कप आटा डालेंगे। ये वो आटा है जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी कि इसके अंदर से आटे की गुठलियां जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और जो हम घोल रेडी करेंगे व्यूवर्स, वो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखें, घोल हमारा रेडी हो चुके हैं आटे का, इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। 40 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, गोश्त को हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं गला। तो ये एक मैंने बोटी ले ली है, इसको चम्मच की मदद से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जी बिल्कुल, गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। और निहारी का गोश्त जो है बहुत ज़्यादा गला हुआ होगा, तभी आपकी निहारी का टेस्ट जो है वो ज़्यादा उभर के आएगा। और अब क्या करेंगे व्यूवर्स, हम कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि नितार जो है वो ऊपर आ जाए। 10 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। नीचे से चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखें, ऊपर तरी जो है, जिसे कुछ लोग नितार भी कहते हैं, ऊपर आ चुके हैं। और अब क्या करेंगे, सारा नितार जो है हम एक बर्तन में अलहदा निकाल लेते हैं। ये हम लास्ट में जब निहारी को सर्व करेंगे तो ये ऊपर डाल के देंगे। तो सारा नितार जो है मैं एक अलहदा बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो नितार निकालने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, जब तक कि इसके अंदर जो है एक उबाल नहीं आ जाता। 5 से 6 मिनट के बाद निहारी को थिक करने के लिए हम इसमें आटे का घोल डालेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और लगातार इसमें चम्मच चलाते रह जाएंगे, ताकि इसके अंदर आटे की गुठलियां ना बने। और शोरबा कितना थिक रखना है व्यूवर, इतना ही आपने इसके अंदर आटा डालना है। वैसे निहारी का जो शोरबा होता है ना ज़्यादा पतला होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो जितना आप पतला या गाढ़ा खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आप इसके अंदर जो है आटे का घोल ऐड करेंगे। आटे का घोल डालने के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम कर देना है और निहारी को पकने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 11 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें आटे का घोल ऐड किया उसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं, हम निहारी का तड़का रेडी कर लेते हैं। 1/3 कप मैंने ले लिया ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसके अंदर हम कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे, जो मैंने शुरू से थोड़ी सी बचा ली थी। और थोड़ा सा इसमें 1 चुटकी हम नमक डालेंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल क्रिस्पी बन के रेडी होती है। प्याज को हम करेंगे लाइट गोल्डन। तो प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। इससे हम क्या करेंगे, अब निहारी को लगाएंगे तड़का। तो देखिए, निहारी को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब क्या करेंगे, जो हमने प्याजों का तड़का रेडी किया उससे हम निहारी को तड़का लगा लेते हैं। तो देखिए, सारा तड़का जो है मैंने निहारी में ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, कढ़ाई का ढक्कन जो है बंद कर देना है और इसको बिल्कुल 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं उसी फ्लेम पे आपने निहारी को छोड़ देना है। तो 10 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो निहारी है मटन की रेडी हो चुकी है। इसको करते हैं हम डिश आउट। तो ये मैंने निहारी को कर दिया डिश आउट। और निहारी के साथ ये कुछ चीज़ें लाजमी रखी जाती हैं जो आप देख रहे हैं, इसके बगैर निहारी खाने का मज़ा ही नहीं आता। लेमन हो गई, हरी मिर्चें हो गई, अदरक हो गई और हरा धनिया। और ये मैंने नितार भी निकाल लिया था। नितार किस तरीके से सर्व करेंगे मैं आपको सर्व करने का तरीका भी बता देती हूँ। निहारी लेंगे एक प्लेट में और इसके ऊपर आप पहले जो तरी थी निहारी वाली वो ऊपर फैला के डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे ऊपर कटा हुआ, कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे ऊपर और लास्ट में हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर कटी हुई अदरक। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार शान की मटन निहारी बनके रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म नान के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही खाने का मज़ा आता है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रेवी की रेसिपी। बिल्कुल न्यू स्टाइल में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 20 मिनट में ये बन के तैयार भी हो जाती है। अगर अचानक से आपके घर मेहमान भी आ जाए तो आप झटपट बना के इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया आधा कप। ऑयल को हम करेंगे गरम।
यहाँ पे मैंने बोन वाली चिकन ले ली है, तकरीबन ये आधा किलो है। चिकन को अच्छे तरीके से पानी से आपने धो लेना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने क्या करना है, फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम चिकन को फ्राई करेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो मैं क्या करती हूँ, चिकन को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन के ऊपर आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। मज़ीद इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से आपने इस चिकन को निकाल लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है सारा निकल जाए। चिकन को निकाल के हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को कौन से कंट्री से या कौन से सिटी से वॉच करते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे हमने चिकन को निकाल लिया प्लेट में। अब क्या करेंगे, चिकन की हमने करनी है मैरिनेशन। उसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें हम निकाल लेंगे फ्राई चिकन। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। 1 कप इसमें हमने गाढ़े वाला दही डाल दिया, फेंट के डालिएगा। दही डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम ले लिया, आधा कप इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिए काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डाल लीजिएगा। कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे 1 टीस्पून। और 1 कप मैंने इसमें डाल दिया फ्राई की हुई प्याज। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। बस अब इसमें और हमने कोई भी मसाले ऐड नहीं करने। जितने मसाले हमने डाल दिए उसके अलावा इसमें और अब कोई मसाला भी नहीं जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन के ऊपर ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से लग जाएं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब आधे घंटे के लिए आपने चिकन को मैरिनेशन के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। तो आधे घंटे के बाद हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 1/3 कप जितना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल मैंने वही इसमें डाला है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। 1 टेबलस्पून इसमें बटर डालेंगे। बटर को हमने मेल्ट करना है। अब इसमें हम डालेंगे पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 लहसुन के जब्बे ले लिए थे, मीडियम साइज़ के थे। 2 हरी मिर्चें ले ली थी और अदरक के छोटे छोटे पीसेस ले लिए थे 1 टेबलस्पून जितने। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो इस तरह से ये हमारा पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये सारा पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम भून लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको हम भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन सारी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जितनी भी सारी चिकन है हम इसके अंदर डाल देते हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी व्यूवर्स मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। आप यकीन करें इतनी मज़ेदार बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही मुंह में जाएगी ना चिकन, मुंह में मेल्ट सी हो जाएगी। बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट जो है आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने चिकन को तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। सिर्फ आधा कप, ज़्यादा पानी ना डालिएगा। इसको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देनी है 3 हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें डालने के बाद अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और नीचे फ्लेम आपने लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम चिकन को छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमारी चिकन भी गल चुकी है। बिल्कुल हमने चिकन को लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं अब आपको ग्रेवी दिखा रहे हैं। इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। क्रीमी क्रीमी से इसकी ग्रेवी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, चूल्हा हम बंद कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको हमने इसी तरह से छोड़ दिया था और ये देखें जी, ये हमारी चिकन ग्रेवी की फाइनल लुक है। तो इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही कम स्पाइसेस का हमने इसमें इस्तेमाल किया था। जिनको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, यूनिक टेस्ट है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखें ये हमारी जो चिकन ग्रेवी है बनके तैयार हो गई है। इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिस तरह भी आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है कि एक दफ़ा बनाने के बाद इसे आप बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है।
तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।